Good morning. How are you? It is the fourth part of the electrochemistry and the final part of the electrochemistry. You have studied प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल में मैंने आपको क्या बताया था? दे आर नॉट रिचार्जेबल. उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता. एक बार यूज किया और खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है. उसमें दो एग्जाम्पल बताए थे, ड्राई सेल एंड सेकेंड वन इज मरकरी सेल. नाउ टुडे आई विल डिस्कस about secondary cell. It can be recharged. There are two examples of secondary cell: lead storage battery and nickel cadmium cell. Again I was revising that there are four things you have to learn. एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है, एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन एंड चार्जिंग रिएक्शन, electrolyte and its usage. About lead storage battery, anode is spongy lead and cathode is grid of lead. Electrolyte uses 38% of aqueous H2SO4 by mass. Reaction at anode, lead react with sulfate ion to form lead sulfate and 2 electrons are released, and reaction at cathode, lead oxide again react with sulfate ion with hydrogen ion. It forms lead sulfate and water. If you are asked to write the overall reaction, first you write the anodic reaction, second you write the cathodic reaction. Both reaction are very simple. एक में lead के साथ sulfate ion की reaction हो रही है, दूसरे में lead oxide के साथ सल्फेट आयन की रिएक्शन हो रही है. दोनों में लेड सल्फेट बन रहा है. एक में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं. इट कंटेन्स 6 वोल्टिक सेल एंड इट इज यूज इन इन्वर्टर. इन्वर्टर में आप देखते हैं, एक बार लेड स्टोरेज बैटरी लगा ली और उसमें आपने देखा होगा कि कहा जाता है वाटर मेकअप करते रहो. तो वाटर मेकअप करते रहते हैं, वाटर ड्राई होता रहता है, क्योंकि इसमें वाटर प्रोड्यूस भी होता है, लेकिन क्योंकि ड्यू टू हीट वाटर एवोपरेट होता रहता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन मेकअप करने के लिए हम वाटर ऐड करते रहते हैं. इसको रिचार्ज डीसी से डायरेक्ट करंट से करते हैं. वो आपके इन्वर्टर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों लगा होता है. अगर ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, these reactions are discharging. Discharging means you are getting current from lead storage battery, and for charging reaction you have to write the reverse reaction. These are reactant, क्योंकि आप जब चार्ज करेंगे तो डीसी डायरेक्ट करंट से करेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड these are product. Again for cathodic reaction these are reactant, these are product. और ओवरऑल रिएक्शन लिखने को आती है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए. सेकेंड वन इज निकिल कैडमियम सेल. जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, निकिल कैडमियम सेल कॉस्टली होता है लेकिन हैजार्डस नहीं होता है. निकिल कैडमियम सेल में एनोड कैडमियम का है, कैथोड निकिल ऑक्साइड का है, और इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एनोड पे रिएक्शन कैडमियम हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. रिएक्शन एट कैथोड निकल ऑक्साइड वाटर एंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म निकल हाइड्रोक्साइड एंड अगेन प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन. इट इज यूज इन कैलकुलेटर एंड वॉच. दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. Now you will study for concentration cell and next cell is concentration cell. Concentration cell, as its name, there are two half cells
made by same metallic rod and same metallic salt solution of different concentration। यानी दो हाफ सेल हम बनाएंगे। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, एक हाफ सेल में एक मेटल कॉपर होता था, दूसरे में जिंक होता था, एक में जिंक के साथ जिंक सल्फेट होता था, कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट होता था। यहाँ पर दोनों हाफ सेल में सेम मेटेलिक रॉड, मान लीजिए जिंक है तो दोनों में ही जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और जिंक रॉड होगी, लेकिन जिंक सल्फेट के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, हाफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। या आप कॉपर रॉड लें और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लें तो एक में दोनों सेल में हाफ सेल में कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ही होगी, लेकिन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। दैट इट मीन्स इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल, यू विल राइट इफ टू हाफ सेल आर मेड बाय सेम मेटेलिक रॉड dipped in salt solution of different concentration। Next one is fuel cell। फ्यूल का मतलब आप समझते हो, फ्यूल मीन्स विच इज यूज टू बर्न एंड प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली फ्यूल मीन्स विच इज यूज फॉर बर्निंग टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। Here the fuel cell is cell in which combustion energy of fuel, यानी फ्यूल को बर्न किया जा रहा है। Combustion energy of fuel is converted into electrical energy। इसके एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, मीथेन सेल एंड मिथेनॉल सेल। यानी सेल इन विच combustion energy of fuel is converted into electrical energy, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, methane cell and methanol cell। One of the cell is in your syllabus which is called hydrogen oxygen cell। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन एनोड की तरह वर्क करता है, ऑक्सीजन कैथोड की तरह वर्क करता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट NaOH सोल्यूशन होता है। NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पोरस कार्बन कैथोड के अंदर बबल्ड करते हैं। यानी ये आप देखिए, ये सेल है, सेल में हमने ये इलेक्ट्रोड है, ये कार्बन के पोरस इलेक्ट्रोड हैं, और ये पोरस इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम से कारपोरेटेड है, दोनों प्लेटिनम के हैं, चारों तरफ पोरस कार्बन है। इधर से हम ऑक्सीजन एंटर करते हैं, इधर से ऑक्सीजन और इससे हाइड्रोजन। हमने क्या बताया, एनोड हाइड्रोजन की साइड, दिस इज द एनोड, नेगेटिव हाइड्रोजन एंटर कर रही है, इट इज द कैथोड, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर रही है, और कैटलिस्ट प्लेटिनम है, क्योंकि इलेक्ट्रोड हमेशा मेटल के होते हैं, तो कार्बन या ग्रेफाइट के होते हैं, तो कार्बन है, प्लेटिनम के है, इलेक्ट्रोड है। अब इसमें एनोडिक रिएक्शन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करके H2O और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, कैथोड पर ऑक्सीजन वाटर और इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे, यानी NaOH का कंसंट्रेशन रिमेन सेम। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O बना रही है। इसमें क्या हो रहा है, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। इट इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस, और इसमें जो वाटर प्रोड्यूस होता है, दिस वन इज यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर फॉर एस्ट्रोनॉट। जो अपोलो स्पेस में लोग जाते हैं उनके लिए वाटर, जो पीने के लिए पानी होता है, वो यहीं से प्रोड्यूस हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑन द नेक्स्ट टाइम आई विल टेक नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।